अब तक आपने सुना शाश्वत का वैशाली की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और उसे कमर पीठ में काफ़ी चोट आ जाती है। वैशाली काफ़ी घबरा जाती है और वैशाली शाश्वत की एक पत्नी की तरह देखभाल करती है। अब आगे सुनते हैं इस कहानी में क्या होता है। वैशाली ने शाश्वत को दवा खाने को दी और उसको सोफे पर लेटने में मदद करने लगी। शाश्वत को भी दर्द था तो उसने भी वैशाली को नहीं रोका। वैशाली फिर कैबिन में जो इतना कांच सब फैल गया था वो समेटने लगी। तो शाश्वत उसको रोकते हुए बोला, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्लीनर को बुला लो, वो कर देगा। वैशाली को अभी भी रोना आ रहा था। उसकी वजह से शाश्वत को इतनी चोट जो आ गई, इसलिए उसकी आवाज़ भी रुंधी हुई निकली। वैशाली बोली, सर मैं कर लूँगी, वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है। शाश्वत को वैशाली की रुंधी आवाज़ सुन के कुछ बुरा फील हुआ। उसने क्या वैशाली को ज़्यादा चिल्ला दिया? पर अब वो माफ़ी भी कैसे मांगता या फिर क्या बोलता? तो वो फिर कुछ नहीं बोला और दवा के असर की वजह से उसको नींद लग गई। वैशाली ने पूरा केबिन क्लीन किया और शाश्वत के पास आई तो शाश्वत गहरी नींद में सो रहा था और हवा से उसके बाल उसके फेस पर आ रहे थे। वैशाली वहीं नीचे बैठ गई और शाश्वत को देखने लगी थी। अब वैशाली भी थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। हालांकि बुरा उसको अभी भी फील हो रहा था, लेकिन वो शाश्वत का ख्याल रख लेगी तो शायद उसके दिल को कुछ शांति मिले। वैशाली चुपचाप बैठी शाश्वत को देख रही थीं। वैशाली की नज़रें शाश्वत के लुहावने फेस पर टिक के रह गई थी। वैशाली की वजह से शाश्वत को इतनी चोट आई, उसका लैपटॉप टूट गया, फिर भी शाश्वत ने उसको जॉब से नहीं निकाला और ज़्यादा गुस्सा भी नहीं किया। अगर यही गलती उसने अपने घर में की होती तो उसकी माँ उसको गरम चिमटे से जला देती। सोचते हुए वैशाली के दिल में शाश्वत के लिए खास कोना बन गया। ऐसा अवसर होता है जब इंसान को अपने घर से ज़रा भी प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर किसी इंसान के ज़रा से प्यार से बह जाता है। वही हाल वैशाली का था। ऐसा नहीं था कि वो शाश्वत की दीवानी हो गई थी, लेकिन एक खास जगह ज़रूर बन चुकी थी। इसलिए शायद उसके हाथ अपने आप शाश्वत की तरफ बढ़ गए और वो उसके फेस पर आ रहे बाल प्यार से साइड करने लगी। वैशाली के फेस पर अपने आप मुस्कान आ गई और वो शाश्वत के गाल को छू के देखने लगी। वैशाली को एक अलग एहसास हुआ। उसके दिल में एक अलग से गुदगुदी होने लगी। लेकिन वैशाली के स्पर्श से शाश्वत की नींद खुल गई और उसने जब वैशाली को उसका गाल सहराते देखा तो चीख पड़ा, तुम ये क्या कर रही हो? और उसने वैशाली का हाथ हटा के झटक दिया। वैशाली डर से चौंक गई और शाश्वत के हाथ झटकने से जो उसके दिल में छोटे छोटे फूल खिले थे, उनकी जगह कांटों ने ले ली और उसको अपने दिल में तेज दर्द हुआ। वो आंखों में आंसू लिए बेबसी और डर भरी नज़रों से शाश्वत को देखने लगी। तो शाश्वत को एहसास हुआ उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। हो सकता है उसके गाल में कुछ लग गया हो और वैशाली उसको हटा रही हो और उसी समय उसकी आंख खुल गई हो। उसको पहले बात जान लेना चाहिए था, लेकिन अब तो गलती हो गई। और अब वो क्या बोले? और बाकी कुछ बोलना छोड़ो, सॉरी कैसे बोले? सॉरी बोले कि ना बोले, इंसान का दिमाग भी अलग होता है। हर चीज़ के लिए इतना सोचता है कि समय निकल जाता है। वही शाश्वत के साथ हुआ। वैशाली को तो वैसे ही जिल्लत सहने की आदत थी। मार खा खा के मोटी चमड़ी जो हो गई थी और साथ में उसका खुद का आत्मसम्मान नहीं बचा था, तो वो उठ के खड़ी हो गई और अपने आंसू पोंछ के सर नीचे करके बोली, सॉरी सर, गलती से हो गया, दोबारा नहीं होगा। आपकी दवा का टाइम हो गया है, प्लीज़ दवा खा लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। बोल के वैशाली वहाँ से चली गई। लेकिन वैशाली को ऐसे बिहेव करते देख शाश्वत को कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। उसका इंटेंशन वैशाली को हर्ट करना नहीं था, वो तो बस अपने आप हो गया। शाश्वत ने फिर अपना सिर सोफे से लगा लिया। उसकी आंखों के सामने बार बार वैशाली का आंसू भरा फेस आ रहा था। जल्द ही वैशाली शाश्वत के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई, तो शाश्वत अभी भी आंखें बंद करके बैठा था। वैशाली शाश्वत को देख के परेशान हो गई और बोली, सर आप ठीक तो हैं? शाश्वत ने अपनी आंखें खोल ली और वैशाली को देखने लगा। वैशाली की आंखें कुछ सूजी हुई सी लग रही थी। शाश्वत समझ गया था वैशाली पक्का रो के आई है, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, सर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बोल के वैशाली टेबल की तरफ जाने लगी, तो शाश्वत उसको रोकते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। वैशाली रुक गई और फिर शाश्वत के पास आ गई और उसके लिए प्लेट में खाना निकाल के बोली, सर पहले कुछ खा लीजिए, फिर दवा ले लीजिएगा। बोलते हुए वैशाली ने शाश्वत की तरफ प्लेट उठा के रख दी। तो शाश्वत भी खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके सीधे हाथ में पट्टी बंधी थी और उल्टे हाथ से वो खा नहीं पा रहा था। तो वैशाली थोड़ा झिझकते हुए बोली, सर अगर गलत ना समझें तो मैं खिला दूं?
शाश्वत वैशाली को देखने लगा। वैशाली की बात उसको दिल पर लग गई थी। वो अच्छे से समझ रहा था वैशाली ने किस वे में बोला है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस अपना सिर हिला दिया। वैशाली वहीं जमीन पर घुटने के बल बैठी शाश्वत के पास खिसक के आई और शाश्वत को खाना खिलाने लगी। लेकिन वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को पल के उठा के नहीं देखा। शाश्वत को वैशाली की सादगी और नाराज़गी दोनों समझ आ रही थीं, और वो आज पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ फील भी कर रहा था। वैशाली ने शाश्वत को खाना खिलाया और उसको दवा देकर फिर उसको सोफे पर लेटने में मदद करने लगी। अभी शाश्वत की कमर में इतना दर्द नहीं था, लेकिन फिर भी उसको अब वैशाली का केयर करना अच्छा लग रहा था, तो उसने वैशाली को नहीं रोका। वैशाली फिर प्लेट और बाकी के बाउल लेकर वहां से चली गई। कुछ देर में वैशाली वापस आई तो शाश्वत उससे बोला, वो रेड कलर की फाइल ला दोगी? वैशाली फाइल ले आई तो शाश्वत उठने लगा, लेकिन वैशाली नीचे उसके पास बैठ गई और बोली, आप लेटे रहिए, बताइए क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ। शाश्वत के दिल की एक प्यार भरी लहर दौड़ गई। वैशाली का नीचे बैठना उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसको वैशाली का नीचे उसके पास बैठना अपनेपन का एहसास दिला रहा था, इसलिए उसने वैशाली को टोका भी नहीं। अपने लोग ही तो ऊपर नीचे नहीं देखते और प्यार से पास में बैठ जाते हैं, सोफे पर तो कोई भी बैठ जाता है। शाश्वत फिर वैशाली को बताने लगा क्या करना है और वैशाली काम करने लगी। ऐसे ही शाम हो गए। शाश्वत और वैशाली का काम को लेकर अच्छा तालमेल बैठ गया था। वैशाली को भी अच्छे से काम समझ आ गया था। इस बीच वैशाली ने शाश्वत का ख्याल भी पूरा रखा था, उसको समय से दवा देना, पानी, जूस, सब कुछ। और पूरा टाइम वैशाली शाश्वत के पास जमीन पर बैठी रही और शाश्वत सोफे पर लेटा था। शाश्वत को आज कुछ काम ना करके भी एक संतुष्टि भरी फीलिंग आई, लेकिन इस बीच एक बार भी वैशाली ने शाश्वत से नजरें नहीं मिलाईं, जो शाश्वत को कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन 5:30 हो गया था। शाश्वत ने समय देखा तो बोला, तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुम जा सकती हो। वैशाली ने भी समय देखा, फिर बोली, सर आपको भी तो घर जाना होगा, आप कैसे जाएंगे? शाश्वत बोला, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं रहने वाला हूं। वैशाली परेशान होते हुए बोली, क्यों सर? शाश्वत, क्योंकि मैं चल तो पा रहा हूं पर ठीक से नहीं, और माँ मुझे ऐसे देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए। वैशाली सवाल करते हुए बोली, लेकिन सर आप रात भर घर ही नहीं जाओगे तो क्या आपकी मम्मी परेशान नहीं होंगी? शाश्वत बोला, शिव आया हुआ है इसलिए टाइम से घर जाना पड़ता है, वरना मैं लेट नाइट ही घर जाता हूँ तो माँ सो जाती है और उनको पता नहीं होता मैं घर कब आया या फिर आया कि नहीं, तो उनको आदत है। वैशाली, अब रात रात भर घर नहीं जाते तो आपकी मम्मी गुस्सा नहीं करती? शाश्वत, करती है, लेकिन मेरे काम और मेरे सपने को भी समझती है, इसलिए ज्यादा गुस्सा नहीं करती। वैशाली के फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो तो 5 मिनट लेट हो जाए तो घर में तूफान आ जाता था। सपने वो क्या होते हैं? उसको पुलिस की जॉब करनी थी, लेकिन पुलिस की जॉब में रात को भी ड्यूटी करनी होती है और आने जाने का कोई समय नहीं होता, इसलिए टीचर की जॉब करो। तो उसको घर वालों की वजह से अपना सपना छोड़ के टीचर का प्रोफेशन चुनना पड़ा। वैसे भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने टीचर की जॉब को लड़कियों के नाम पर पेटेंट कर दिया है। लड़की के लिए एक ही जॉब अच्छी, टीचर की, समय से आओ और समय से जाओ। दुनिया वालों ने लड़की के लिए नियम अलग और लड़कों के लिए नियम अलग बनाए हैं। वैशाली फीकी सी मुस्कान लिए सोच में डूबी थी तो शाश्वत बोला, तुम जाओ, टाइम हो रहा है वरना तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और बोली, नहीं सर, मैं भी आपके साथ रात को यहीं रुक जाती हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो कोई साथ में होना चाहिए। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। क्या वैशाली सच में इतनी सॉफ्ट लड़की है? शाश्वत वैशाली के हम्बल बिहेवियर की वजह से वैशाली के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। पर शाश्वत वैशाली के अंदर छुपे दर्द को कहाँ जानता था। जिस इंसान को बड़ी से बड़ी तकलीफ में अपने परिवार का साथ न मिला हो, वो कैसे किसी दूसरे को तकलीफ में छोड़ के जा सकता है? वैशाली इस चीज को बहुत अच्छे से समझती थी। तकलीफ में कोई शारीरिक रूप से मदद करे ना करे, लेकिन मानसिक रूप से प्यार से 4 शब्द बोल दे तो सारे कष्ट मिट जाते हैं। और वही सोच के वैशाली ने शाश्वत के साथ रुकने का फैसला किया था। शाश्वत अकेले रहेगा तो उसका ध्यान दर्द पर बार बार जाएगा, ऐसे वो रहेगी तो ज्यादा नहीं, काम की ही बातें करके ध्यान भटक जाएगा शाश्वत का।
क्या वैशाली का ये फैसला दोनों के दिल में बनाएगा एक दूसरे के लिए नई जगह? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।